সো হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। অ্যান্ড আমি চ্যানেলের নামটা চেঞ্জ করে দিয়ে আমার নর্মাল नाम ही রেখে দিয়েছি। सो এখন আর इसके ब्लॉग नहीं। सो थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा। और पहले बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज का ब्लॉग हिंदी में मैं बनाने वाला हूँ, क्योंकि पहला वाला एक जो वीडियो बना था, मतलब बनाया था ट्यूबलेस टायर के ऊपर, वो उसमें करीब 5 लाख व्यू आए थे। और जब से मैं बंगाली ब्लॉग बना रहा हूँ तब से कोई भी अच्छा व्यू नहीं आ रहा है, मतलब 1 लाख भी क्रॉस नहीं कर रहा है। सो आज भी एक ट्यूबलेस टायर के ऊपर ही एक वीडियो है, सो वो मैं हिंदी में बनाने वाला हूँ। तो सॉरी मेरे सारे बंगाली फ्रेंड्स जो है, ये बात बता देना चाहता हूँ, सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि हिंदी बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मेरे को। तो आगे जाके भी मैं हिंदी थोड़ा गलत भी बोल सकता हूँ, तो इसके लिए पहले से मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो मेन टॉपिक है वो ट्यूबलेस टायर के ऊपर है। आप सभी को शायद समझ में आ गया होगा थंबनेल देख के। तो मेरा जो प्रॉब्लम हुआ है कि मैं 2 महीना हुआ हूँ, मतलब 2 महीना हुआ है मैं नया MRF का टायर लगाया हुआ हूँ। तो 2 महीने के अंदर ही मेरा एक ब्रेक सीधा घुस के साइड से निकल गया, मतलब रिम वाला जो हिस्सा होता है, साइड वाला जो टायर का हिस्सा होता है, वहाँ से छेद हो गया। तो कोई भी मैकेनिक ये काम नहीं करना चाहता। और मेरा जो पंक्चर हो गया था वो बेलघोड़िया में हो गया था। तो वहाँ पर जब एक मैकेनिक के पास लेके गया, मेरा गाड़ी पूरा बैठ गया था, चल नहीं रहा था, टायर पूरा बैठ गया था, चल नहीं रहा था। तो मैकेनिक के पास गया, मैकेनिक बोला ये नहीं ठीक होगा, साइड से रिपेयरिंग नहीं होता है, तो आपको टायर के अंदर ट्यूब लगाना पड़ेगा। तो मैंने ट्यूब लगा दिया। तो अभी मेरा यहाँ पर बांगुड़ पे एक मैकेनिक से बात हुआ है कि वो कहता है कि ये ठीक कर देगा। तो मैं आज वही जाने वाला हूँ। फिर देखते हैं वहाँ पर जाके कि कैसे काम होता है। उन्होंने बोला है कि ये ट्यूब लगाने की ज़रूरत नहीं, ये साइड वाला रिपेयरिंग हो जाएगा। तो वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप पूरा वीडियो देखते रहिए। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। पहला वाला जो वीडियो मैंने डाला था उसमें 5 लाख क्रॉस कर गए थे व्यू, लेकिन सब्सक्राइब बस 2000 ही पार किया। 10,000 मेरे को सब्सक्राइब चाहिए बॉस, प्लीज़ सपोर्ट करिए। आपकी सपोर्ट से ही मेरा चैनल आगे बढ़ सकता है और मैं नया नया वीडियो भी बना सकता हूँ। तो फिर चलिए आगे का वीडियो पूरा देखते रहिए। सो भाई लोग ये देखिए, ये जो आप देख सकते हैं ये वाला छेद, यहाँ पर ही मेरा पंक्चर हुआ है। यहाँ से घुसा था पेरेक और यहाँ से निकल गया। तो यही रिपेयरिंग होगा साइड वाला। अभी पहला जो काम है इसको घिसना पड़ेगा हम लोगों को। घिसने के बाद यहाँ पर ग्लू लगाना पड़ेगा, देख लीजिए। देना थोड़ा ये देखिए, ये फेविक्विक का ग्लू है। तो ये थोड़ा सा आप जो देख रहे हैं, आपको शायद लग रहा होगा कि ये क्या है।
ये एक चून जैसा है, छेद को भरने के लिए, मतलब छेद को अंदर से भरने के लिए, फिर उसके बाद बाहर से उसको सील किया जाएगा। तो छेद को भरने के लिए ये ग्लू देकर, फेविक्विक देकर इसके ऊपर ये छेद वाला हिस्सा वो सील किया जा रहा है। अब देख करिए। इससे हो जाएगा? नहीं सर, ये साटेंगे, ऐसे थोड़ी होगा। अरे इधर देखिए ना आप क्या होगा। अच्छा अच्छा, ऐसे ही थोड़ी करेंगे। क्या भाई क्या गया था? सस्ता ना सकती और ये मेरा बाहर वाला जो हिस्सा है, इसको भी सेम प्रोसेस के साथ सील किया जा रहा है, मतलब छेद को भरा जा रहा है। आप कमाइए ना मोटा।
ये देखिए, ये है ट्यूबलेस वाला व्हील, आप सभी को शायद पता होगा। और ये अच्छा व्हील है, ओरिजिनल व्हील है, यहाँ पर हमको कह रहा है। अब इसको इन पे सेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो आप छेद देख रहे हैं, यहाँ पर लगने वाला है। और इसको थोड़ा सा घिस लिया जा रहा है, ताकि टायर बैठ सके अच्छे से। और व्हील का जो मुंह है उसको भी घिस लिया जा रहा है कि अच्छे से बैठ सके, मतलब हवा ना निकले। यही ओरिजिनल व्हील है। हाँ, नया गाड़ी में यही लगाता है। और ये व्हील के ऊपर लगा दिया है थोड़ा सा ग्लू, जिससे हवा ना निकले। और ये हमारा रिम हो गया है पूरी तरह से तैयार। आप रिम पे ऊपर टायर लगवाने का बारी है। और अगर आप यहाँ पर आके काम करवाना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, लोकेशन का लिंक। और मेरा जो पूरा मिला के चार्ज पड़ा है वो है, लेबर चार्ज पड़ा है 200 रुपया का और 150 रुपया का बिल, मतलब पूरा ऑल टोटल मिला के हुआ 350 रुपया। आप भी आइए यहाँ पर काम करवाइए।
फ्रेंड्स, ये हमारा जो टायर है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से पूरा सील हो चुका है, कोई हवा नहीं निकल रहा। और जो है, जो लोग कहता है कि नहीं बनता ये साइड में पंक्चर होने से, वो झूठ है। देखिए कि हमारा ट्यूब भी पड़ा हुआ है, अब तो ये पूरा बेकार हो गया मेरा 300 रुपया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, मैंने इसलिए लंबा रखा क्योंकि मैं भी चाहता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ सके कि काम कैसे हो रहा है। तो फिर आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको भी हेल्प हो जाएगा। अगर उनको भी ये इसके बारे में पता ना होगा तो आप भी ऐसा ही काम करवाइए। मतलब नया ट्यूबलेस टायर अगर ऐसा पंक्चर हो जाता है तो टायर मत लगाइए, हाँ, टायर मत लगाइए। और मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में। बाय।